नमस्कार दोस्तों, कहानी आज वात्सल्य के कामसूत्र की। जानेंगे हम आज शंभू की 64 कलाओं का रहस्य। आखिर वे कौन सी पोजीशंस हैं जिन्हें आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकें। वात्सल्य अर्थात वे प्रेम जो पिता या माता के हृदय में संतति के प्रति होता है। महर्षि वात्स्यायन जब 4वीं शताब्दी के आसपास दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला ये ग्रंथ कामसूत्र लिखा गया तो तहलका मच गया। जब पहली बार करीब 200 साल पहले सर रिचर्ड एफ बर्टन ने इसका अनुवाद किया तो यह खरीदने की होड़ लग गई। इसकी एक एक प्रति 100 से 150 पाउंड तक बिकी। वात्स्यायन ने अपने इस ग्रंथ में 64 कलाओं का जिक्र किया है जिन्हें जानने वाला जीवन के किसी क्षेत्र में मात नहीं खा सकता। वात्स्यायन कामसूत्र में लिखते हैं कि महिलाओं को 64 कलाओं में निपुण होना चाहिए। दरअसल जब भी कामसूत्र की बात होती है तो आमतौर पर लगता है कि ये एक ऐसी किताब है जो केवल यौन आसन और सेक्स पर आधारित है। लेकिन ऐसा है नहीं। कामसूत्र के 7 हिस्से हैं जिनमें से यौन मिलन से संबंधित भाग संप्रयोगिकम भी एक अध्याय है जो संपूर्ण ग्रंथ का 20% ही है। इस ग्रंथ का अधिकांश हिस्सा स्त्री और पुरुष के आचार व्यवहार और काम के प्रति दर्शन को लेकर है। माना जाता है कि अर्थ क्षेत्र में जो स्थान चाणक्य का है वही काम क्षेत्र में कामसूत्र का है। इस किताब को दुनिया की सबसे पहली यौन संहिता भी कहा जाता है जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांत तथा प्रयोगों की विचार से व्याख्या की गई है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है, काम के क्षेत्र में वही स्थान कामसूत्र का है। कहा जाता है कि अरब के विख्यात काम शास्त्र सुगंधित बाग इसी पर आधारित है। उस पर ग्रंथ की अमिट छाप है। इस किताब में दाम्पत्य जीवन के संबंधों के साथ कला, शिल्पकला एवं साहित्य को प्रमुखता से दिया गया है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में जिन 64 कलाओं का जिक्र किया है वो दरअसल जीवन में काम आने वाली विधाएं हैं। वो आज भी प्रासंगिक हैं। हाँ, कुछ कलाएं ऐसी जरूर हैं जो समय के साथ अप्रासंगिक हो चुकी हैं तो कुछ अब भी बहुत उपयोगी हैं। हालांकि माना जाता है कि वात्स्यायन ने ये कलाएं स्त्रियों को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं, लेकिन पुरुषों के लिए भी ये उतनी ही जरूरी हैं। राजस्थान की दुर्लभ यौन चित्रकारी तथा खजुराहो, कोणार्क आदि की जीवंत शिल्पकला इसी किताब के आधार पर सृजित की गई है। ये किताब जीवन के 3 प्रमुख तत्व आधार की धर्म, अर्थ और काम की बात करती है और तीनों को जीवन के लिए जरूरी बताती है। वात्स्यायन का दावा था कि उनका ग्रंथ पति पत्नी के धार्मिक सामाजिक नियमों की राह दिखाता है। जो दंपति इसके अनुसार जीवन गुजारेंगे उनका जीवन हमेशा सुखी रहेगा। ये ग्रंथ 36 अध्यायों में बटा हुआ है। इसमें से 1250 श्लोक हैं। इस पर गुप्त युग की गहरी छाप है। वात्स्यायन के अनुसार कामसूत्र के ज्ञान के साथ एक सुसंस्कृत महिला को दी गई 64 कलाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अब बात करते हैं 64 कलाओं की। वे 64 कलाएं इस प्रकार हैं। गान विधा, अलग अलग प्रकार के वाद्य बजाना, नृत्य करना, एक साथ गाना बजाना, वाद्य बजाना और नृत्य करना, लिखना और चित्रकारी करना, टैटू बनाना, चावल और पुष्प आदि से पूजा के उपहार की रचना करना, फूलों की सेज बनाना, दांत, बाल, वस्त्र, नाखून और शरीर को रंगना, भूमि पर रंग बिरंगी कांच चिपकाना, सैया रचना, बिस्तर की सज्जा करना, जल तरंग बजाना, पानी का संचय करना, चित्र बनाना, छांटना और सजाना, हार माला और जप मालाएं बनाना, पगड़ी बांधना और फूलों की चोटी बनाना, बालियां बनाना, इत्र और गंध बनाना, पोशाकों की सजावट करना, इंद्रजाल जादूगरी करना, हाथ की मूर्ति और
निपुणता, पाक कला, विविध पेय बनाना, सुई का काम करना, सूत से तोते बनाना, लटकने, मोठ और गुड़िया बनाना, पहली गुप्त भाषण, मौखिक पहेली और गूढ़ प्रश्नों के जवाब दे पाना, लगातार बिना किसी रुकावट के कविताएं दोहराना और पढ़ना, नकल करना, ग्रंथों के पढ़ने का चातुर्य भाव, उच्चारण के लिए कठिन वाक्यों का अध्ययन, तलवार और धनुष बाण चलाने की कला, अनुमान लगाना और तर्क करना, सुतार का काम करना, इमारतें बनाना, सोने और चांदी के सिक्के, आभूषण और रत्नों का ज्ञान होना, नवज्ञान और खनिज विज्ञान, रत्न और मोतियों की रंगना, खान और खाद्यान्नों का ज्ञान होना, वृक्षों का चिकित्सा करना, मुर्गा, वेटर और भेड़ों को लड़ाने की कला, तोता और मैनाओं को बोलना सिखाने की कला, शरीर और बालों को सुसज्जित करने की कला, गुप्त भाषा समझाने की किसी अनोखी तरीके से लिखने की कला, शब्दों का रूप बदलकर बोलने की कला। कुछ लोग शब्दों की शुरुआती और उनके अंत को बदलकर वह करते हैं, दूसरे लोग इन शब्दांशों के बीच अनावश्यक अक्षर अवश्य लगाते हैं। ऐसा करते हैं भाषाओं और स्थानीय उपभोक्ताओं का ज्ञान, फूलों की गाड़ी बनाने की कला, तांत्रिक तंत्र बनाना, जादुई मंत्रों के तोड़ पाना तथा कुछ जादुई बंजों का ज्ञान, अधूरे छंद में श्लोक दिए जाने पर उन्हें पूरा करने का ज्ञान, कविताएं रचना, शब्दकोश और शब्दावलियों का ज्ञान, किसी का भैंस बदलने की कला, किसी वस्तु का रूप बदलने की कला, जैसे कपास को रेशम का रूप देना, खुरदरे सामान्य वस्तुओं को महीने और श्रेष्ठ रूप देना, जुआ खेलने के विभिन्न तरीके, मंत्रों के माध्यम से दूसरों की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करना, युवा खेलों में कौशल, समाज के नियम, दूसरों को सम्मान देने और उनकी प्रशंसा करना, युद्ध की कला, हथियार और सेनाओं का ज्ञान, जिम्नास्टिक का ज्ञान, किसी आदमी की विशेषताओं से उसके चरित्र जानने की कला, छंदों को जांचने और उन्हें रचने की जानकारी, अंकगणित संबंधी मनोरंजन, कृत्रिम फूल बनाना, मिट्टी की आकृतियां और प्रतिमाएं बनाना आदि सभी 64 कलाओं के अंदर रखा गया है।